नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ठीक, कुछ टाइम से वीडियो नहीं आई है और कोशिश करेंगे वीडियो हमारी कंटिन्यू रहे। दिल्ली पुलिस के जो पेपर चल रहे हैं उनका जो एनालाइज है उस पे हम कुछ जो पेपर हो चुके हैं, जो 14 तारीख से पेपर चले हैं, 14, 15, 16, 17, 18, तो 18 तारीख तक का एनालाइज हम करेंगे। उसके बाद का जो 20 के बाद जो थोड़ा पैटर्न में हल्का फुल्का जो चेंजमेंट है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी तक 18 तारीख तक का हम एनालाइज पे हम बात करने वाले, क्या क्वेश्चन रहे जी के जीएस के उन पे बात करेंगे हम। और जो अगली वीडियो आएगी हमारी कोशिश रहेगी हम कंप्यूटर के क्वेश्चन भी लेके आए आपको, और आपको ट्रेंड को समझाने की कोशिश करें कि कैसा ट्रेंड रहा है और कैसे आपको पढ़ना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ कि भैया क्या क्वेश्चन आए। तो भैया 14 तारीख को कुछ क्वेश्चन देखे गए, जिसमें पहला क्वेश्चन था 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन कौन से शब्द जोड़े गए। तो याद रखना भैया, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसके तहत कुछ शब्द जोड़े गए थे हमारी प्रस्तावना में, संविधान के प्रियम्बल में। संविधान को प्रियम्बल को संविधान का कुंजी कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो 3 शब्द जोड़े गए थे जो आप लोगों के सामने है। वो 3 शब्द कौन से हैं उन पर बात करता हूं अभी। तो 3 शब्द जो जोड़े गए, तो उसमें भैया एक था समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। ठीक है, तो याद रखना। और धर्मनिरपेक्ष की जगह पंथनिरपेक्ष भी लिखा होता है। भैया एक ही बात है कि राज्य का हमारा अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य में सभी धर्म समान है। भारत राज्य यानी भारत के हमारे देश का कोई अपना कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म समान है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, जितने भी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है वो सबको आपके पढ़ लेने हैं। ठीक है, 9वां है, पहला है, 44वां है, 42वां है, तो जितने भी संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 52वां है, वो आपको पढ़ लेने चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहे कि ये ट्रेंड चल रहा है लगातार और ये क्वेश्चन आएंगे भी, थोड़ा बहुत चेंज होगा तब भी क्वेश्चन ऐसे ही देखे जाएंगे। पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई? तो भैया पंचवर्षीय योजना बिल्कुल पूछी जाएगी। और साथ ही साथ आपसे संविधान में जो हमने कहीं से जैसे नीति निर्देशक तत्व लिया है आयरलैंड से, कहीं से आपातकालीन शक्ति जैसे जर्मनी से, ठीक है, हमारी संघीय व्यवस्था, ठीक है, हमने कहाँ से ली है, संसदीय व्यवस्था जैसे ब्रिटेन से, संघीय व्यवस्था कनाडा से। तो भैया ठीक है, तो याद रखना वो भी आपसे पूछे जाए। तो पंचवर्षीय हमने रूस से ली थी, लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन आपको याद रखना भैया कि योजनाएं कहाँ से ली है, जैसे पंचशील सिद्धांत हमने कहाँ से लिए, तो वो भी हमने रूस से लिए भैया। अगला क्वेश्चन, जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन से थे? तो याद रखना सबसे कम जनसंख्या मिजोरम और सिक्किम, भैया दोनों एक साथ ऑप्शन में थे। ठीक है, और इस क्वेश्चन की खूबसूरती ये थी कि जब क्वेश्चन पूछा गया तो बाकी ऑप्शन में उत्तर प्रदेश भी था, तो उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा जनसंख्या। तो अगर किसी को इतना भी आइडिया है, इतना भी अगर कोई वोकल व्यक्ति है तो उसको भी आंसर कर लेता। ठीक है, सिक्किम और मिजोरम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, दिल्ली में स्थित मोती मस्जिद का किस शासक द्वारा बनवाई गई? तो याद रखना भैया, भारत में 2 मस्जिद है, 2 मोती मस्जिद है, दोनों ही लाल किले के अंदर है। एक दिल्ली वाले लाल किले के अंदर है और आगरा वाले लाल किले के अंदर है। पहले तो ये समझे कि आगरा वाला लाल किला अकबर ने बनवाया है और दिल्ली वाला शाहजहां ने। ठीक है, लेकिन आगरा वाला लाल किला जरूर अकबर ने बनवाया, लेकिन उसके अंदर आगरे में जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाई। और दूसरा, दिल्ली में जो लाल किला है वो भले ही शाहजहां ने बनवाया, लेकिन उसके अंदर जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मगध के प्रथम शासक कौन थे? तो यहां से मोती मस्जिद के अलावा जितने भी इंपोर्टेंट इमारत हैं, ठीक है भैया, तो वो आपको देख लेनी है। तो बेसिक किताब नीली किताब में भी मिल जाएगी। ठीक है, नीली किताब में किस किताब की तरफ इशारा करता हूं आप जानते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे भैया, मगध के प्रथम शासक कौन थे? प्राचीन से क्वेश्चन आ रहे हैं, मगध के बिंबिसार थे, पहला वंश हर्यक वंश था, तो याद रखना। तो मगध से क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, चाहे उसमें बिंबिसार यानी हर्यक वंश है, या उसके बाद शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, या मौर्य हैं, गुप्त हैं, तो भैया बिल्कुल मगध को आप पढ़ के जाएंगे। ये भी याद रखेंगे, मगध की अगर प्राचीन राजधानी पूछेंगे तो राजगिर है, और मगध की सिर्फ राजधानी पूछेंगे तो क्या होगा? तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन, ताज महोत्सव। तो ताज महोत्सव भैया उत्तर प्रदेश में। एक अब याद रखना भैया, ये राज्यों के महोत्सव पूछे जा रहे हैं, गोवा के कई सारे महोत्सव पूछे गए, उत्तर प्रदेश के पूछे, राजस्थान के। ठीक है भैया, तो याद रखना करंट अफेयर की स्पीडी की बुक है, बिल्कुल मैं सीधा सीधा नाम ही लूंगा क्योंकि भरोसेमंद किताब है। तो आप क्या करना, उस किताब में जाकर जितने भी
राज्य लिखे हूँ, आप उनको बिल्कुल जाके पढ़ लेना, ठीक है। बिल्कुल जाकर आप उसके जितने भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश के, गोवा के, जो भी राज्य के नृत्य वो आ रहे हैं उनको आपको पढ़ लेना। ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश का है। अच्छा, फ्लेमिंगो त्योहार देखो, ये अरुणाचल प्रदेश का भी आ चुका है, तो ये त्योहार आप देख लेना, ये पूछे जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश का फ्लेमिंगो। मई 2022 को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ के द्वारा किस भारतीय कमांडर को, उसको कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं आपको, भैया ये क्वेश्चन आता है तो आता है, अगर आपने करंट में पढ़ लिया, नहीं आता तो नहीं आता है। तो भैया ये अजय गोपी किशन पीरामल को दिया गया था, ठीक है जी। इसको भी आप याद रखना, आगे अगर रिपीट होता है 2022 में दिया गया था तो फिर आपको याद रखना भैया। और इंपॉर्टेंट इसलिए जैसे कि ब्रिटेन महारानी एलिजाबेथ द्वारा दिया गया था, तो इंपॉर्टेंट है, जिनकी डेथ हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो समझिएगा भैया, विधानमंडल का जो संयुक्त बैठक, विधान परिषद और विधानसभा की जो मीटिंग होती है वो राज्यपाल। ऐसे ही आपको याद रखना है कि संसद की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है संसद की संयुक्त बैठक, जिसमें लोकसभा राज्यसभा साथ होते हैं, तो वो राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, और विधानमंडल की राज्यपाल द्वारा बुलाई जाती है, ठीक है। और ये भी साथ याद रखेंगे, अगर विधानमंडल की संयुक्त बैठक है तो उसका अध्यक्ष विधानसभा का अध्यक्ष होता है, अगर संसद की संयुक्त बैठक है तो उसमें जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है जी। हड़प्पा सभ्यता को आप अच्छे से पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आ रहे हैं कि विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो भैया कहाँ? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। विशाल इमारत, ठीक है, स्नानागार, जितनी भी इंपॉर्टेंट वहां वस्तु और भवन मिले वो आप पढ़ लेंगे, तो वो क्वेश्चन आ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता को अच्छे से पढ़ेंगे। किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान है? ठीक है भैया, हड़प्पा सभ्यता की वीडियो हमारे चैनल पर हिस्ट्री की वीडियो पड़ी है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। इस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान है, तो भैया विशेष अधिकारी दिया जाएगा जो भाषाई अल्पसंख्यक के लिए अनुच्छेद 350 भी है, ठीक है। तो कुछ अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेना, 17 है, 18 है, ठीक है, 40 है, 1 है, 3 है, 7 है, 11 है, तो ऐसे अनुच्छेद 300 के है, 350 भी है, 333 है, 323, ये देख लेना भैया। अगला क्वेश्चन देखो, संशोधन लगातार है, तो 2014 में 99वां संशोधन हुआ था, ये किस की नियुक्ति से था? तो भैया किसकी नियुक्ति से? न्यायाधीशों की नियुक्ति से रिलेटेड था ये, ठीक है जी। चलो आगे, अगला क्वेश्चन है, मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम। तो भैया मुक्केबाजी कहाँ हुआ था? विजेता टीम ये थी, दिल्ली थी, तो दिल्ली जीती थी मुक्केबाजी चैंपियनशिप को, तो याद रखना भैया। मुक्केबाजी चैंपियन, शतरंज चैंपियनशिप, इनसे क्वेश्चन आता है अगर 2022-23 में। तो एनएच की शुरुआत कहाँ से है? तो भैया दिल्ली से है। NH10 रोहतक होते हुए जाता है, NH10 मूवी भी है, याद रखना। शुरुआत दिल्ली से, सिंपल क्वेश्चन है। प्लेइंग टू द विन बुक, भैया अगर करंट में किसी प्लेयर ने या मान लो कोई इंपॉर्टेंट नेता है या नहीं भी है, फेमस किताब है उसकी, RBI के गवर्नर ने कोई किताब लिखी है, किसी प्लेयर ने कोई किताब लिखी है, तो उसको भी भैया आप देख के जाएंगे और ये करंट की बुकों में आराम से मिल जाती है, ठीक है जी। तो साइन होने वाला, अगर नहीं है तो भैया हमारी भी 2 वीडियो पड़ी हुई है करंट की हमारे चैनल पर, उनको जाकर देखें, आपके क्वेश्चन लगभग सारे हो जाएंगे। प्लेइंग इट माई बे बुक किसने की? सचिन तेंदुलकर, मैंने किसी प्लेयर की, क्रिकेटर की, इनकी भी भैया वीडियो लगातार आती है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर की आ गई है, कपिल देव की देख लेना कौन सी बुक है, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी की देख लेना। अगला क्वेश्चन, तबला किससे संबंधित? तबला कौन? भैया पंडित जसराज तबला बजाते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा आप याद रखना, तबला जो वादक हैं पंडित जसराज तबला से संगीत से हैं, इसको थोड़ा ठीक करना। तबला वादक जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन याद रखना। तबला के जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो तबला इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उनको आप देखना। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आया है, बिल्कुल हमारी करंट की वीडियो देखें, उसमें लगातार हमने क्वेश्चन कराए हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 में अंग्रेजी, हिंदी और मैथिली के लिए किस किस को अवार्ड दिया गया? तो किस किस को दिया देख लेना। अंग्रेजी में जो मिला है अनुराधा रॉय को मिला है। उपन्यास इनका है ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड। हिंदी का बद्री नारायण, कविता इसकी तुमड़ी के शब्द। मैथिली में अजीत आजाद को मिला है और इसकी कविता संग्रह वो है पेन ड्राइव में पृथ्वी, ठीक है जी भैया, इनको भी देखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुके हैं और फिर रिपीट होंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भैया ये 14, 15, 16, 17, 18 में जो आए थे वो सारे क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 18, देखो मैंने 17, 18 पढ़ना, 18 में क्या उपाधियों का अंदर, और ये भी बात आप समझेंगे, अगर सेना की और किस शिक्षा की उपाधि है उसी उपाधि को आप ले सकते हो, उसके अलावा जो भी उपाधि है वो उपाधि आपकी मान्य नहीं है, ठीक है जी। ना पद्म भूषण की उपाधि लगा सकते हैं आप, कोई भी उपाधि आप नहीं लगा सकते हैं,
सिर्फ एक सेना द्वारा और शिक्षा के क्षेत्र में जो उपाधियां दी जाती हैं वही हैं, बाकी सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया। अगर कोई विदेश से भी अगर कोई अवार्ड मिलता है तो पहले आपको राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगला सिद्धि धमाल नृत्य, मैंने कहा भैया लगातार राज्यों के नृत्य आ रहे हैं, उनको जाकर आप पढ़ेंगे और गौर करेंगे। तो ये गुजरात का है। 2021 के ओलंपिक में पहला मेडल किसने जीता था? तो मीराबाई चानू। ठीक है भैया, ओलंपिक से लगातार 2020 का था, 21 में हुआ था, और लगातार क्वेश्चन ओलंपिक्स, टोक्यो ओलंपिक टोक्यो में हुआ था, और मैंने अच्छे से भैया इसको पढ़ाया है। इसको आप जाकर देखें, हमारी वीडियो पर भी, चैनल पर भी देख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अपने करंट से भी आप देख सकते हैं। रिहेला पुस्तक की किसके द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई थी? किसने लिखी? इब्न बतूता ने लिखी थी। इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो भैया इब्न बतूता आया था मोरक्को, अफ्रीका से, ये भी याद रखें। अगले क्वेश्चन तक, राज्यपाल विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत मंजूरी देते हैं? ठीक है भैया, धन विधेयक, ये बात हो रही है धन विधेयक जो होती है भैया 102(1)(3), ठीक है, तो याद रखना राज्यपाल का जो धन विधेयक है वो 2(1)(3) में है, और जो राष्ट्रपति का है वो 1(2)(3) में है, 123 में है। राष्ट्रपति का अध्यादेश की शक्ति 123 में 123, और राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति 213 में 213। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? मैंने कहा इंपोर्टेंट अनुच्छेद पढ़ लेना भैया, 51 भी पढ़ लेना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति से रिलेटेड है भैया। अनुच्छेद 21A में क्या भैया, इसके तहत 86वां संशोधन का वर्णन है इसमें, 2002 वाला। इसमें भैया 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। भैया हिस्ट्री की इंपोर्टेंट घटना, हिस्ट्री के कोई बहुत सारे क्वेश्चन, और 18 तारीख के बाद तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री का, अच्छे से पढ़ के जाए। रोलेट एक्ट 1919 का है। जलियांवाला बाग 1919 का, याद रखना। अशोक आंदोलन 1920 का है, और नमक सत्याग्रह 1930 का है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है, इनको देखें। अच्छा, निर्वाह कृषि किस राज्य में की है? तो निर्वाह कृषि भैया भारत में ज़्यादातर राज्यों में निर्वाह कृषि ही होती थी पहले, ठीक है। तो ये है भारत में की जो कृषि वो निर्वाह कृषि होती क्या है भैया, अपने भरण पोषण के लिए जो करते हैं, जैसे चावल और गेहूं की जो कृषि थी वो कैसी थी? निर्वाह कृषि थी, ठीक है भैया। तो भारत के बहुत सारे राज्यों में निर्वाह कृषि होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। वैश्वीकरण की आर्थिक नीति कब अपनाई गई? 1991 में, ठीक है। 1991 में भारत में ऐसी स्थिति आ गई थी, एक तो हम किसी के साथ व्यापार नहीं करते थे। उसका रीजन यही था कि अंग्रेज भारत आए ट्रेडर्स बन के, और उन्होंने भारत पे कब्जा कर लिया, और हमारे दिमाग में यही मैसेज चला गया कि ट्रेडर्स आते और कब्जा कर लेते। इसलिए हमने जब आज़ाद हुए तो हमने अपनी जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, उसको बंद रखा, ना किसी के साथ आयात करते हैं ना निर्यात करते हैं। तो उससे क्या हुआ, 1991 में ऐसी स्थिति हो गई कि भैया हमारे यहाँ खाने की शॉर्टेज होने लगी, ऑयल की शॉर्टेज होने लगी, और फिर हम IMF से लोन लेने गए, और उस समय भैया वैश्वीकरण 1991 में, इस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो PV नरसिम्हा राव थे, और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। तो वो दोनों गए थे, और IMF ने यही शर्त रखी थी, अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दो दुनिया के लिए, सबके साथ आयात निर्यात करो, व्यापार करो। तो उससे क्या होगा, उससे आप भी ग्रो करेंगे भैया। तभी हमने LPG रिफॉर्म्स लेके आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण लेके आए, और पूरी दुनिया के लिए हमने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया 1991 में। तो याद रखना भैया, वैश्वीकरण जब लेके आए थे, यानी 1991 में जब आया था, आर्थिक नीति चेंज हुई थी, तो उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री वो PV नरसिम्हा राव थे, और देश के वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो भैया बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना लगभग साथ साथ हुई है, तो इस समय मोहम्मद बिन तुगलक था, आप याद रखना। 1336 की बात है जब ये साम्राज्य का उद्भव हुआ इन सब का। तो उस समय जो दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड आप अच्छे से जानते हैं, 1325 से लेकर 51 तक मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन किया है भारत में। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? बिल्कुल फोकस आप पहली का याद रखना, दूसरी का याद रखना, और 11वीं 12वीं का याद रखना, तीसरी का याद रख लेना, 5वीं का याद रखना, ज़्यादा नहीं याद रखना, इन 4-5 का। तो पहली पंचवर्षीय योजना का फोकस कृषि पर था भैया, और उसका जो मॉडल था वो था, पहली वाली का जो था भैया वो था ये हेराल्ड डोमन मॉडल, दूसरे वाले का PC मालनोबिस मॉडल था। लेकिन पहली का जो फोकस था वो कृषि पर, दूसरे का भारी उद्योगों पर। G20 2024 कहाँ आयोजित होगा? ठीक है भैया, 2023 में कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है, बिल्कुल याद रखना। 2024 का ब्राजील में होगा, और उससे पहले 2022 में कहाँ हुआ था वो भी याद रखना, वो इंडोनेशिया में हुआ था, बाली में। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपाधि क्यों वापस की थी? भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। कौन सी उपाधि? सर या नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी थी किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 आयोजन नई दिल्ली, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन, गोदान के लेखक कौन है? गोदान हो गए भैया, ये मुंशी प्रेमचंद की है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं। तो इनकी 2-4 रचनाएं आप बिल्कुल पढ़ लेना, और सबसे फेमस है इनकी गोदान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा
एस अगेंस्ट ओड्स पुस्तक लिखी गई। तो ये सानिया मिर्जा की पूछ ली गई है, सानिया नेहवाल की पूछ ली गई है, ठीक है जी। कपिल देव की पूछेंगे, सचिन तेंदुलकर की पूछ ली गई है, MS धोनी की भी पूछेंगे भैया। तो ये सब सौरव गांगुली की भी जीवनी पूछेंगे। तो निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? सानिया मिर्जा लिखी एस अगेंस्ट ओड्स। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? भैया पंचवर्षीय योजना का सीधा सीधा उद्देश्य देश का डेवलपमेंट करना, देश का विकास करना और 5-5 साल के लिए रणनीतियां बनाना। और पंचवर्षीय योजना हमने ली कहां से? रूस से। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो भैया एक समान नागरिकता से है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से है, एक समान नागरिक संहिता है, पूरे भारत में एक कानून होने चाहिए, ये अनुच्छेद कहता है और ये नीति निर्देशक तत्व में आता है, ठीक है। लेकिन हमारे भारत में सिर्फ एक ही ऐसा राज्य है जिसमें कानून लगभग सेम है, पूरे राज्य में एक ही कानून है, वो गोवा है। वरना उसके अलावा आप देखेंगे पूरे भारत में अलग अलग, इसलिए एक समान नागरिकता की बात होती है। तो किसमें? अनुच्छेद 44 में। तो इंपोर्टेंट अनुच्छेद पढ़ना। अच्छा, अनुच्छेद 39 ए भी आ गया है। तो भैया कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, ये कहता है। और नीति निर्देशक तत्व की तो भैया मूल विचार में ही क्या है? कल्याणकारी राज्य है। कजरी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश। मैंने कहा भैया लगातार राज्यों के नृत्य आ रहे हैं, आप इनको देखेंगे और पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की, भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष? तो भैया JRD टाटा थे, भारतीय संघ, ठीक है। करंट के कौन है वो भी देख लेना, अगर नहीं देखे तो हमारी वीडियो में सारे क्वेश्चंस के आंसर है। PM आवास योजना शुरू हुई कब? 25 जून 2015 को, ठीक है प्यारे बच्चों। कब शुरू हुई है PM आवास योजना? 2015 को। और 2024 तक भैया सरकार का कहना है सबके लिए अपने घर होंगे, सबके लिए पक्के घर होंगे। अगला क्वेश्चन, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। और देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री। पहला देश का सर्वोच्च सेनापति कौन है? प्रधानमंत्री, ठीक है जी। दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति, पहला सबसे प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति, ठीक है। अगर मैं प्रधानमंत्री बोला तो थोड़ा समझना कौन है? राष्ट्रपति है। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, सर्वोच्च सेनापति भी राष्ट्रपति है, दूसरा उपराष्ट्रपति है। सत्य शोधक समाज, भैया जितने भी समाज इनको आप पढ़ेंगे, सत्य शोधक समाज हो गया, प्रार्थना समाज हो गया, ब्रह्म समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, तो सारे समाज जितने भी हैं, रामकृष्ण मिशन हो गए। तो 18वीं-19वीं शताब्दी के समय जो भी सामाजिक सुधार हुए उनको आप पढ़ के जाएंगे बिल्कुल पेपर में। अगला क्वेश्चन 1897 को आ गया। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। 1893 में इन्होंने भी भाषण भी दिया था शिकागो में। टेस्ट मैच में कितने दिन का होता है? 5 दिन का होता है, भैया याद रखना टेस्ट मैच। और एक दिन में भैया 3 सेशन होते हैं, एक लंच से पहले का होता है, एक लंच और टी ब्रेक का बीच होता है, और लास्ट में भैया टी ब्रेक के बाद का समय होता है, ठीक है। तो 3 सेशन होते हैं और 90 ओवर एक दिन में फेंके जाते हैं। प्रथम ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी होगा भैया, ग्रैमी अवार्ड किसको दिया गया था? पंडित जसराज को, ठीक है। पहला अवार्ड पूछा तो अब ग्रैमी अवार्ड सारे पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। करंट के किसी भी बुक में आपको ये सारे मिल जाएंगे ग्रैमी अवार्ड। और हमें मौका मिला बिल्कुल हम भी अवार्ड पे एक वीडियो अलग से बना देंगे। तो ग्रैमी अवार्ड जो है वो पंडित रविशंकर को मिला था। और करंट में किस किस को ग्रैमी अवार्ड मिले हुए हैं वो आप देख लें 2022-23 में जिसको भी मिला है। अच्छा, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से? कथक से, ठीक है। कथक कहाँ का? यूपी का। अब आपको करना है कि आप क्वेश्चन क्या पूछेंगे भैया, जितने भी हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वो सब पूछ लेंगे। जैसे शास्त्रीय कहाँ का है? असम का, मणिपुरी मणिपुर का, कथक यूपी का, उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, ठीक, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। तो ऐसे क्वेश्चन भैया पूछेंगे सारे, ठीक है। तो याद रखना कथक यूपी का। गुरु विपिन सिंह का संबंध किससे? मणिपुर से, ठीक है। ये करंट के भैया कोई क्लियर होंगे, ऐसा मुझे इस पर ज़्यादा विस्तार नहीं पता है क्या क्वेश्चन की प्रकृति है, क्या पूछा, तो आंसर इसका मणिपुर। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? केरल का। तो भैया सबसे कम भी पूछ लेंगे, सबसे कम 2011 में हरियाणा का था, ठीक है। कुणबी नृत्य, देखो गो मैंने कहा कि लगातार ये नृत्य इनको जरूर पढ़ लेना। अजमल शाह कप से हॉकी से, तो अजमल शाह कप, डुरंड कप, ऐसे कप आपसे पूछेंगे लगातार। टेविस कप, सारे कप जरूर पढ़ लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब था? भैया 1969 से लेकर 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना था। अगला क्वेश्चन पूछेंगे किस योजना में, पंचवर्षीय योजना में नारदीय गरीबी हटाओ, तो 5वीं है। 2011 की जनगणना करो, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो भैया केरल की सबसे ज्यादा थी, ठीक है। 2 स्माइल योजना, भैया बार बार ये पूछ रहे हैं, तो फरवरी 2022 में आई है स्माइल योजना, ठीक है। ये शिफ्ट में ही पूछी जा चुकी है। लखा खान का संबंध किससे है? राजस्थान से, ठीक है। तो याद रखना लखा खान माजरा। अगला है शांता राव का संबंध किस? भरतनाट्यम से। तो भैया जो ये हमारे क्लासिकल डांस है इनके जो फेमस है, जैसे सोनल मानसिंह किससे है? तो ओडिसी से, ये देख लेना। JS वर्मा समिति महिला सुरक्षा से। तो कुछ इंपॉर्टेंट समिति भी आप पढ़ के जाएंगे, जैसे कौन सी दलवाई, अशोक दलवाई समिति किससे है? किसानों की आय दुगना करा तेल, ये समिति किससे? कर सुधार से है, ठीक है जी। तो ये सारी कुछ समितियां जो आप पढ़ के जाने, जैसे बलवंत राय मेहता किससे है?
पंचायती राज व्यवस्था से 70 पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है भैया, तो ये लगातार जो कमेटी है वो आप पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट समितियाँ। ठीक है, जैसे हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर कौन बना, आरबीआई बना। तो कुछ इंपॉर्टेंट समिति पढ़ लेना। इनमें से सुनील गावस्कर की आत्मकथा, देखो सुनील गावस्कर की भी आ गई, सन्नी डेज। सुनील गावस्कर को सन्नी कहते हैं, सन्नी डेज, तो उसकी क्या है, सन्नी डेज। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई, 30 वर्ष। भैया विधान परिषद और राज्यसभा, ये दोनों शिक्षित लोगों का सदन कहते हैं। लोकसभा और विधानसभा कोई जल्दबाजी में कानून ना बनाने दिया, इसलिए संसद में उसके कानून को अच्छे से, भाई कानून ना जल्दी में ना बनाए, उसको कुछ समय तक रोके रखे। तो लोकसभा में संसद में लोकसभा को रोकने के लिए राज्यसभा है, वैसे ही विधानमंडल में विधानसभा को रोकने विधान परिषद है। तो विधानसभा परिषद के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। ठीक है, वैसे ही राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, और विधानसभा 25 वर्ष और लोकसभा 25 वर्ष। अच्छा, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उड़ीसा में। वैसे बिरसा मुंडा कहाँ के थे, झारखंड। ठीक है, कृष्ण का अवतार मानते हैं लोग इसको, यहाँ के बिरसा मुंडा जी को। और बिरसा मुंडा जी जो आंदोलन चलाते वो तो मुंडा आंदोलन। कॉमनवेल्थ गेम्स कब शुरू हुए, 2000 में। ठीक है, तो याद रखना भैया, कॉमनवेल्थ वो होती है, वो कंट्रीज हैं कॉमनवेल्थ जो कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ का जो हेडक्वार्टर भी है वो भी कहाँ है, लंदन में ही है भैया, ब्रिटेन में। भारत, तो याद रखना कॉमनवेल्थ गेम हमेशा होते रहते हैं, तो याद रखना 2000 अभी कहाँ हुए, 22 में, तो ये बर्मिंगम में हुए हैं, इंग्लैंड में। आगे कहाँ होंगे उससे पहले भैया, अगले जो 2026 में होने वो ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया में होना है, और 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, तब हुए थे गोल्ड कोस्ट में। लेकिन अभी 2022 के कहाँ हुए हैं, ये बर्मिंगम इंग्लैंड में। भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को, और साथ ही साथ याद रखना ईरान का नेपोलियन किसको कहते हैं, नादिर शाह को। ठीक है भैया, नादिर शाह को कहते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत अक्टूबर 1975 में। ठीक है भैया, याद रखना एक क्वेश्चन आ गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी जो बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक, इनकी जो स्थापना अक्टूबर 1975 में। ठीक है, तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन, आरआरबी की स्थापना, आरबीआई की स्थापना याद रखना। ठीक है जी, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपसे, एसबीआई की स्थापना याद रखना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक देश में कितनी बार लगाया जा चुका है, तो 3 बार, 1962, 71, 75। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश में वित्तीय आपातकाल, 360। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी की स्थापना कब हुई थी, अक्टूबर 1975 में। ठीक है, आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब बने, 1975 में बने थे भैया, नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर बने थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है, बताइए प्यारे बच्चों, किसमें राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है, जल्दी बताएंगे आप लोग। ठीक है, लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को अब आपको करना क्या है, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो इसके अलावा आरआरबी, जितने भी बैंक है, आरआरबी हो गया, एसबीआई हो गया, इनकी स्थापना आप देखेंगे, साथ ही साथ देखेंगे इनकी कमेटी कौन कौन सी कमेटियां थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352 है, वो आप याद रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप याद रखेंगे राष्ट्रपति शासन कब लगता है। ठीक है जी, उसके बाद आप देखेंगे कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 352, 356 के राष्ट्रपति शासन, और 360 के समय के अनुच्छेद पर लगता है वित्तीय आपातकाल। और ये भी याद रखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान हमने किस देश से लिए हैं, जर्मनी से। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लग चुका है, तो याद रखना कितनी बार लग चुका है, 3 बार। राष्ट्रीय आपातकाल अभी 3 बार 1962, 71 और 75 को लगा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का अधिकार है, तो याद रखना भैया 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा देता है देश में। ठीक है जी, तो याद रखना जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो जरूर पढ़ के जाएंगे। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो बिल्कुल 1942 संविधान संशोधन 1976, और जो समिति थी वो थी सरदार स्वयं सिंह समिति। इसके तहत भैया 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन अब वर्तमान में 11 हैं, क्योंकि 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, जिसके तहत भैया 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है,
2022 में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप किस शहर में हुआ? तो भैया याद रखना कहाँ हुआ है महिलाओं का विश्व कप अंडर-17 का, तो भैया ये हुआ था भुवनेश्वर, उड़ीसा। ठीक है जी, तो याद रखना। गुरुग्राम में भी हुआ है, ठीक है, और नवी मुंबई महाराष्ट्र में भी हुआ है, तो याद रखना। मुंबई, महाराष्ट्र, गुरुग्राम और मुंबई, गुरुग्राम और सॉरी कहाँ, उड़ीसा, गोवा और महाराष्ट्र, 3 जगह हुआ है, उड़ीसा, गोवा और महाराष्ट्र। तो भैया पढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी करंट में आपको मिल जाएंगे, हमारी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई आई एम एथिस्ट, ये किसकी पुस्तक है जी? भगत सिंह की। ठीक है जी, याद रखना। तो जो भी हमारे इंपोर्टेंट, जैसे यंग इंडिया किसकी भैया? 2 लोगों की, यंग इंडिया महात्मा गांधी की भी है और लाला लाजपत राय की है। इंग्लिश में महात्मा गांधी ने लिखी थी और हिंदी में लाला लाजपत राय की। राज्योत्सव, मैंने लगातार बता रहा हूँ मैं आपको कि भैया राज्यों के नृत्य पूछे जा रहे हैं, आप बिल्कुल इनको याद रखेंगे। जितने भी राज्य के नृत्य उनको पढ़ेंगे आप। सर्वोच्च न्यायालय में 2019 के अनुसार जजों की संख्या कितनी थी? तो ये 2019 में 33+1 कर दी गए हैं, 33 जज हैं और 1 सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन में जो भी है 33-34 उसके हिसाब से आप देख लेना। 34 है तो 34 कर देना। भारतीय 33 है 33 करना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? धर्म को मानने की स्वतंत्रता। ये सबको अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है और 25 से 28 तक यही बात करते हैं, धर्म से रिलेटेड है, सबके अपना अपना भैया निजी धर्म है। ट्रेन को पाकिस्तान किसके द्वारा लिखी गई? ट्रेन टू पाकिस्तान, ये किसकी किताब है जी? ट्रेन टू पाकिस्तान है खुशवंत सिंह की, याद रखना। खुशवंत सिंह की है क्या ट्रेन टू पाकिस्तान, याद रखें। हिंदू मंदिर में जिस स्थान पर भगवान को स्थापित करें उसे कहते हैं गर्भगृह, बिल्कुल याद रखना। मंदिरों में जो होता है जहाँ बीचों बीच भगवान होते हैं उसको कहते हैं, उस रीजन को गर्भगृह। उसके साइड में मंडप होते हैं भैया, उसके बिल्कुल आगे मंडप होगा जहाँ देवदासियाँ डांस किया करती थी, वो होते थे मंडप। ठीक है जी। भारत में मंदिर 3 प्रकार से बनते हैं। उत्तर भारत में जो मंदिर बनते हैं वो नागर शैली के हैं, दक्षिण भारत में जो बनते हैं वो द्रविड़ शैली के हैं और बीच मध्य भारत में जो बनते हैं वो भी वीसर शैली के हैं। नॉर्मन बोरलो व्यक्तित्व किस देश से संबंधित? भाई अमेरिका थे नॉर्मन बोरलो, जो दुनिया में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अच्छा, दुनिया में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन, एस स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है भारतीय सॉरी श्वेत क्रांति के जनक, दूध क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन, लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? वो है नॉर्मन एस स्वामीनाथन। दुनिया में नॉर्मन बोरलो और भारत में हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन, याद रखना। और दूध क्रांति के जनक कौन? श्वेत क्रांति के, वो है वर्गीज कुरियन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने संबंधित है? मैंने कहा भैया इंपोर्टेंट पढ़ लेना। तो 1994 के तहत लोकसभा और के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो याद रखना भैया राज्यों से, कि राज्यों संबंधित है। ठीक है जी, याद रखेंगे। इंपोर्टेंट भाग याद रखना भैया। पहले में क्या है? पहले हम भारत के लोग, दूसरे में क्या है? दूसरे में जी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से ही, दूसरे में है नागरिकता, तीसरे में मौलिक कर्तव्य और चौथे में है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है जी। भाग 4 में क्या है? संविधान के राज्यों के नीति निर्देशक तत्व है जी। 4 के में क्या है? कर्तव्य है। 5 में न्यायपालिका है। 6 में राज्यों की न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट है। द्विनामकरण पद्धति का जनक कौन है? तो भैया कौन है? कैरोलस लीनियस। द्विनामकरण की भैया कैरोलस लीनियस, याद रखेंगे। अनुच्छेद 25 में कौन सा मजबूती प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 25 को जो मजबूती प्रदान करता है वो 26 करता है। ठीक है जी। अगला अनुच्छेद, अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत का अभियान किसको भेजा था? मलिक काफूर को। तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी से बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन आते हैं दिल्ली सल्तनत और मुगल बिल्कुल पढ़ के जाएंगे भैया, जिनके आगे भविष्य में पेपर होने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है जी। बिल्कुल आप खिलजी वंश और तुगलक वंश पढ़े, दिल्ली सल्तनत जितने भी हैं 5 वंश वो पढ़ लें और साथ साथ मुगल भी। अगला क्वेश्चन है प्रथम ICS अधिकारी कौन थे? तो ये प्रथम ICS अधिकारी थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, याद रखना। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की थी? 1875 संयुक्त राज्य अमेरिका में। भैया 2 लोगों ने की थी। किसने? एक थी मैडम ब्लावत्स्की और दूसरे कर्नल ऑलकॉट, इन्होंने। और ये भी याद रखना थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ था? अडियार में था, मद्रास में। अडियार मद्रास 1873 में वहीं स्थापित किया गया था। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो भैया मौलिक कर्तव्य 51 के, याद रखना। पूरे 51 के में क्या है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है। नगर पालिकाओं में आरक्षण से क्या संबंधित है? तो भैया नगर पालिका में जो आरक्षण 243 में है नगर पालिका और 243 की टीम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पैरा ओलंपिक के प्रथम मेजबानी किसने की थी? भैया सबसे पहला पैरा ओलंपिक हुआ था। ओलंपिक सबसे पहले कहाँ हुआ था? पैरा ओलंपिक रोम में हुए थे। तो रोम में हुए थे भैया सबसे पहले। पंकज उदास का संबंध गजल है भैया, गजल गाते हैं पंकज उदास। ठीक है। तो कुछ गायकार भी आप याद रखेंगे। पंकज शरण दास का संबंध, वो ओडिसी नृत्य थे।
तो ये याद रखना, दोनों अलग अलग है। उड़ीसी नृत्य से एक और संबंधित है सोरल मानसिंह, याद रखना। ठीक है भैया। तो पंकज उदास का संबंध गजल गायक है और पंकज चरण दास का संबंध उड़ीसी नृत्य से। जाकिर हुसैन का संबंध किससे? भैया बताओ। जाकिर हुसैन, तो जाकिर हुसैन जो है तबला वादक है, पहले ही मैंने बताया प्यारे बच्चों। तो भैया ये क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र हैं उनके उनसे संबंधित व्यक्ति और साथ साथ नृत्यों से संबंधित व्यक्ति आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है नौकरेक। तो भैया यहाँ से अब एक क्वेश्चन और आ गया, तो आपको वन्य जीव अभ्यारण सारे के सारे पढ़ने, जो भी इंपॉर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण है भारत में। नौकराक कहाँ भैया? कि मेघालय में, रणथंभौर राजस्थान में, ठीक है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश, ठीक है जी। गिरिया राजा जी उत्तराखंड, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण बिहार, ठीक है जी। एक सींग वाला गेंडा वाला कहाँ पर है बताओ? एक सींग गेंडा पाए जाते हैं वो असम में, काजीरंगा। अगला भैया राजीव गांधी खेल रत्न कब दिया गया? राजीव गांधी खेल रत्न कब बदल गया? ये कहने का मतलब है राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, वो कब रखा गया था? तो अगस्त 2021 में रखा गया था, याद रखना भैया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रिसेंट में किसको मिला वो भी जरूर याद रख लेना। 86वें संविधान संशोधन 2000 से किस संबंधित है? देखो, फ्री और जरूरी मुफ्त और जरूरी शिक्षा देनी है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, और ये किसमें भैया? मौलिक कर्तव्य में 86वें संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कल्याण योजना। तो भैया जितनी योजना है वो हमारे चैनल पे, हमारी जो दूसरी वाली करंट की वीडियो आई है उसमें भैया 1 पौने 2 घंटे की है, उसमें हमने इन चीज़ों पर विस्तार से चर्चा की है। तो प्रधानमंत्री कल्याण योजना की शुरुआत हुई 2016 से, ठीक है, याद रखेंगे। तो जितनी भी योजना है उसमें सारी हमने पढ़ाई है आपको। प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद से है? तो प्रसूति सहायता 42, ठीक है जी। मसूदी वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे मारकर की? घनानंद को, ठीक है जी। घनानंद ही मारा था, क्योंकि सिकंदर मान तो लौट गया था, घनानंद से लड़ाई नहीं लड़ी थी व्यास नदी के किनारे से, उसकी सेना लौट गई थी, लेकिन घनानंद की हत्या की थी मौर्य वंश के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने। अच्छा, फिस्टिंग लिखी, ये किताब किसकी? अनीता देसाई की। फास्टिंग फिस्टिंग, याद रखना। इंपॉर्टेंट करंट आ रही, सॉरी बुक आ रही है भैया, करंट की बुक, और बिल्कुल पढ़ेंगे आप लोग। पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। छपेली नृत्य का संबंध, तो हिमाचल प्रदेश से। छपेली नृत्य का संबंध किससे प्यारे बच्चों? वो है हिमाचल प्रदेश। छपेली नृत्य का संबंध है, जितने भी नृत्य भैया पढ़ेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो फाइनेंस बैंक, तो माइक्रो फाइनेंस बैंक कौन सा नहीं है? IDBI नहीं है, बड़ा बैंक है, प्राइवेट बैंक है, तो माइक्रो फाइनेंस नहीं है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ेंगे। और भैया करंट अफेयर के लिए हमारी जो ज़बरदस्त क्लास हमारे